39 मिनट। मैं अभी टाटा टेक्नोलॉजीज के प्रेसिडेंट मिस्टर राम के साथ फोन पर ही बात कर रही थी। वो अपनी टीम के साथ निकल चुके हैं और अपने रास्ते में हैं। वो यहाँ 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये काफी कम समय है। गीतांजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे कैसे समझाए। अगर ये काम उसे भी दे दिया जाता तो शायद वो भी 1 घंटे के कम समय में लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट नहीं बना पाती। पहले उसने सोचा था कि वो उसने क्लाइंट्स को उनकी मजबूरी समझाकर मीटिंग को पोस्टपोन कर देगी, लेकिन अब सिर्फ गीतांजलि ही नहीं थी जिसे अर्पिता पर भरोसा नहीं था, बल्कि पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट उसे शक भरी निगाहों से देख रहा था। वो लोग काफी समय से उसे घूरे जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। जब वो लोग अपने ख्यालों से बाहर आए, वो सीधा संजय की ओर देखने लगे। अर्पिता ने वहाँ काम करने वाले एक एम्प्लॉय से कंप्यूटर लिया और उसे गिरने वाले सब लोगों की नेगेटिव नजरों को इग्नोर करते हुए अपने सामने रखी टेबल के डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने लगी। जैसे जैसे वो उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रही थी, वो बिजली की रफ्तार से लैपटॉप पर टाइप करने लगी। उसके दिमाग में गीतांजलि का संजय को काम के बारे में रिपोर्ट करने वाला सीन बार बार आने लगा। वो शायद लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट नहीं बना पाती, क्योंकि उसे टाटा टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। लेकिन ये इत्तेफाक ही था कि संजय ने उसे वो रिपोर्ट बनाने का मौका दिया और उसे सुनने का इंतजार करने लगा। गीतांजलि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मैनेजर थी और सबको उसकी काबिलियत का पता था। उससे ज्यादा किसी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता नहीं था। पहले उसने प्रोजेक्ट की मेन आउटलाइन प्रेसिडेंट ऑफिस में संजय को समझा दी थी और अदिति के डेस्क पर भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अधिक जानकारी वाले डॉक्यूमेंट्स थे। और अर्पिता ने भी अभी कुछ देर पहले लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट को देखा भी था। अर्पिता के दिमाग में हर एक पन्ना किस पर क्या लिखना था छपा हुआ था। वो क्लाइंट्स की जरूरत को समझकर अपनी रिपोर्ट बनाई जा रही थी। जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर टाइप करते हुए वो इन डिटेल्स को लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट में बनाई जा रही थी। समय बीत रहा था। जैसे जैसे अर्पिता लैपटॉप की स्क्रीन पर टाइप किए जा रही थी, वैसे वैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सारे लोग चुप होते जा रहे थे। संजय अर्पिता के पीछे बैठा हुआ था। अभी शांति से अपनी चेयर पर बैठकर लैपटॉप पर टाइप होने वाली चीजों को पढ़ रहा था और लैपटॉप के सामने बैठे इंसान को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो वो किसी दूसरे ही इंसान में तब्दील हो चुका हो। सीरियस, अपने काम पर फोकस्ड और अपनी चमक हर जगह बिखेरने वाली। वो अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को लाइट की स्पीड से पढ़े जा रही थी और साथ ही साथ लैपटॉप पर भी टाइप किए जा रही थी। जहाँ तक संजय को याद था, इस तरह की आदत उन लोगों को होती है जिन्हें डॉक्यूमेंट पढ़ने की बहुत आदत होती है। अर्पिता ये कैसे कर सकती थी? वो सिर्फ इसी बात से दंग नहीं था। 39 मिनट। लैपटॉप लेने की शुरुआत से लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट बनाने में सिर्फ अर्पिता को 39 मिनट लगे, 40 मिनट भी नहीं। सब अपनी सांसें रोके हुए थे और अर्पिता ने अपना काम खत्म कर दिया। उसने लैपटॉप को प्रिंटर से कनेक्ट किया और प्रिंटर से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने लगी और फिर उसने रिपोर्ट जाकर संजय के हाथों में थमा दी। यहाँ तक कि गीतांजलि को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जल्द से जल्द अर्पिता जी लिखी हुई रिपोर्ट को पढ़ना चाहती थी। वो हड़बड़ाई हुई थी। उसने खुद को संभाला। बिल्कुल नहीं, वो भले ही अर्पिता का दूसरे मामलों में भरोसा कर लेती, लेकिन अर्पिता जो कि एक मामूली नर्स है, उसमें कैसे उस बात की काबिलियत हो सकती है जिसे करने में गीतांजलि को भी खुद पर भरोसा नहीं था। वो जरूर ज्यादा सोच रही है। जैसे ही संजय रिपोर्ट पढ़कर खत्म करेगा, सबके सामने सारे राज खुल जाएंगे। हालांकि रिपोर्ट पढ़ने के कुछ देर बाद भी संजय के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। 2 मिनट बाद उसके चेहरे पर कुछ हलचल दिखी। जैसे ही गीतांजलि ने सोचा कि अब अर्पिता का बुरा नसीब शुरू होने वाला है, वैसे ही संजय के चेहरे पर उसके लिए तारीफ दिखाई देने लगी। इससे पहले कि गीतांजलि कुछ कह पाती, संजय ने उसके हाथों में अर्पिता की बनाई हुई रिपोर्ट को थमा दिया। तुम इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हो, इस पर एक नजर डालो। गीतांजलि खामोश थी। वो संजय के हाथों में थमाई गई उस रिपोर्ट को चुपचाप पढ़ने लगी। शुरुआत में तो वो रिपोर्ट लेने के पहले थोड़ी हिचकिचा रही थी। अदिति जो कि उसके पीछे खड़ी थी, आगे की ओर बढ़ी। गीतांजलि की तरह उसे भी भरोसा नहीं हो रहा था कि अर्पिता इतने कम समय में रिपोर्ट को बना सकती थी।
जब उसने अपने सामने रखी रिपोर्ट को पढ़ा, उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसे इतना भी इंतजार नहीं हो रहा था कि गीतांजलि उस रिपोर्ट को पढ़े और उसने उसके हाथों से इस रिपोर्ट को छीन लिया। वो जल्दी जल्दी रिपोर्ट के पन्ने पलटकर देखने लगी और एंड में शॉक होकर रह गई। ये रिपोर्ट बिल्कुल उसकी बनाई हुई रिपोर्ट जैसी थी। थोड़े बहुत बदलाव किए गए थे, लेकिन अदिति कोई भी नुक्स नहीं निकाल पा रही थी। किसी ने भी उसकी रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं थी, लेकिन उसे अपने दिल में पता था अर्पिता की बनाई हुई रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट से भी ज्यादा अच्छी थी। ये नामुमकिन है। अदिति अपने हाथों में रिपोर्ट को पकड़े मन ही मन बोलने लगी। वो अर्पिता की काबिलियत से चौंक गई थी। गीतांजलि के चेहरे पर फिक्र नजर आने लगी। उसने जल्दी अदिति के हाथों से वो रिपोर्ट ली। उसके चेहरे का लुक भी चेंज हो गया था। मैनेजर गीतांजलि, रिपोर्ट कैसी है? आपको क्या लगता है हम इतने कम समय में लिखी गई रिपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं? अर्पिता तो एक मामूली सी नर्स है, उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बारे में क्या पता होगा? आसपास मौजूद सारे एम्प्लॉय गीतांजलि की ओर देखने लगे और उसके जवाब का इंतजार करने लगे। गीतांजलि ने रिपोर्ट को कसकर पकड़ा और सोचने लगी, काश वो ये कह सकती कि वो रिपोर्ट बिल्कुल यूजलेस है। हालांकि संजय ठीक उसके सामने बैठा हुआ था। वो किसी को भी बेवकूफ बना सकती थी, लेकिन संजय को नहीं। उसके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। हालांकि सुधार के कुछ चांसेस हैं, फिर भी ये बहुत अच्छा प्रपोजल है। गीतांजलि पलटकर संजय की ओर देखते हुए अपने आप को संभालते हुए प्रोफेशनली कहने लगी। संजय किसी सोच में खोया हुआ दिख रहा था, लेकिन उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। उसकी नजरें पूरे समय अर्पिता पर ही टिकी हुई थी। गीतांजलि अर्पिता की ओर गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ देखने लगी। मिस्टर संजय, टाटा टेक्नोलॉजीज के प्रेसिडेंट मिस्टर राम अपनी टीम के साथ आ चुके हैं। सेक्रेटरी बाहर से आते हुए संजय को कहने लगी। पलटकर संजय गीतांजलि की ओर देखते हुए कहने लगा, अर्पिता को टाटा टेक्नोलॉजीज से आए हुए लोगों से मिलने के लिए ले जाओ और उसे एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट भी समझा दो। गीतांजलि ये सुनकर खामोश थी। उसमें संजय को ना कहने की भी हिम्मत नहीं थी। हर काम में उसकी काबिलियत को देखते हुए संजय को पता था कि वो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल फीलिंग को साइड में रखेगी। वो संजय की नजरों में अपनी इमेज इस तरह खराब नहीं कर सकती थी। अपनी दांत चबाते हुए वो अर्पिता से कहने लगी, फॉलो मी। जब से अर्पिता ने अपनी रिपोर्ट खत्म की थी, उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। जब उसने गीतांजलि की आवाज सुनी, वो संजय की ओर देखने लगी। वो गीतांजलि के पीछे पीछे मीटिंग रूम में जाने लगी। संजय भी उठकर गीतांजलि के ऑफिस की ओर जाने लगा। उसके ऑफिस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लगे सारे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती थी, जिससे साफ पता चलता था कि कौन क्या कर रहा है। संजय जैसे ही वहां बैठा, सेक्रेटरी ने उसके सामने कॉफी का कप पेश कर दिया। मिस्टर संजय, क्या मेरे लिए और कोई इंस्ट्रक्शन है? ऑफिस में सन्नाटा था। संजय अपने होठों को दबाए कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने सेक्रेटरी को बाहर जाने का इशारा किया और कंप्यूटर स्क्रीन में अर्पिता के आने का इंतजार करने लगा।